SBA Publications. Hello students, how are you all? I hope you all are happy and healthy in your home. This is your mentor Soni Sati, and today with me we are going to start our chapter number 4, and the name of our chapter is Our Neighborhood. हमारे पड़ोस में. तो चलो देखते हैं कि हमारे पड़ोस में कैसी कैसी चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं. So, by the end of this lesson, you will be able to understand the concept of neighborhood. इस चैप्टर के एंड में आप सभी को कंसेप्ट ऑफ नेबरहुड अच्छे से समझ आ जाएगा एंड वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट प्लेसेस इन आवर नेबरहुड और हम हमारे आसपास के नेबरहुड को अच्छे से समझ पाएंगे. Here we have get active activity. Write the names of shops from where your parents buy these things for you. So यहाँ पे आपको शॉप्स के नेम लिखने हैं जहाँ से आपके पेरेंट्स आपके लिए बुक्स, शूज़, ब्रेड एंड बिस्किट्स, टॉयज एंड क्लोथ्स लेकर आते हैं, खरीद के आते हैं. सो वन आई एम राइटिंग फॉर यू. आई बाय बुक्स फ्रॉम परफेक्ट स्टेशनरी. सिमिलरली you can also write here the name of the stationery. Share the information with your classmates. आपको ये information अपने classmates के साथ भी share करनी है. Count how many of you go to the same shop to buy books. और उसके बाद आपको count करना है कि आपके friends में से, आपके classmates में से कितने लोग एक ही shop में जाते हैं. Count how many of you go to the same shop to buy clothes. और क्लोथ्स के लिए कितने सेम शॉप पे जाते हैं आपको उसका नंबर सेकेंड लाइन में लिखना है. Here we have the first topic of this chapter, that is neighborhood. So let's understand what is neighborhood. The area around our house is called our neighborhood. हमारे घर के आसपास का जो एरिया होता है उसे हम neighborhood कहते हैं. The people living in our neighborhood are called neighbors. और जो लोग हमारे नेबरहुड में रहते हैं उन्हें हम नेबर कहते हैं, पड़ोसी कहते हैं. Everybody needs a good neighborhood and good neighbors. सभी लोगों को एक अच्छे पड़ोसी और एक अच्छा पड़ोस चाहिए होता है. Now we have some points. Good neighbors help each other in times of need. अच्छे नेबर्स जो होते हैं वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब भी नीड पड़ती है. Neighbors celebrate all festivals and special occasions together. जो अच्छे neighbors होते हैं वो सारे के सारे festivals और special occasions एक साथ मनाते हैं. Children of a neighborhood play together. जो बच्चे होते हैं neighborhood में वो सारे अच्छे से एक साथ खेलते हैं. Now we have the topic places near our neighborhood. So हमारे neighborhood के near में और क्या क्या places होते हैं. A good neighborhood has many places that make life easier and comfortable for everyone. So, एक good neighborhood जो होता है वहाँ पे बहुत सारे places होते हैं जो life की easier के लिए और comfortable के लिए होते हैं. First is market. Market makes our work easy because जो भी हमें need होती है वो हम जल्दी से खरीद के ला सकते हैं. A market has many shops that sell a variety of things. Most neighborhoods have a market where people can get what they need for everyday use. Market बहुत सारी शॉप से मिलकर बना होता है जिसमें हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि बेची जा रही होती हैं और हम जाके उसे खरीद सकते हैं. ज़्यादातर नेबरहुड्स में हमेशा एक मार्केट होता है जहाँ पे लोग जाकर उन्हें जो भी नीड होती है वो चीज़ वो ले आते हैं. Then some of the shops found in a neighborhood market are like shops, green grocery shop, fruits and vegetables, items sold there. So यहाँ पे कुछ shops के नेम दिए हैं, shops के बारे में बताया गया है and यहाँ पे उसमें क्या क्या items बेचे जाते हैं उनके बारे में बताया है. So first is green grocery shop, fruits and vegetables. Then grocery shop, राइस, पल्सेस, सोप, टूथपेस्ट, टी, शुगर एटसेट्रा हमारी राशन की शॉप और
ग्रोसरी शॉप होती है। देन स्टेशनरी शॉप, स्टेशनरी शॉप पे हम पेंसिल, रबर और स्टेशनरी आइटम्स परचेज करते हैं, लाइक पेन्स, पेंसिल्स, इरेजर्स, नोटबुक्स एक्सेट्रा। देन बेकरी, बेकरी में हम बेक्ड आइटम्स को खरीदते हैं, लाइक बिस्किट्स और नमकीन्स, ब्रेड, रस्क, ब्रेड, बिस्किट, बंस एक्सेट्रा। नाउ केमिस्ट शॉप, सो केमिस्ट शॉप में हमें फार्मेसी रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं, लाइक मेडिसिन्स एंड बैंडेड्स। नाउ वी हैव द टॉपिक ऑफ स्कूल। अब स्कूल क्या होता है? वी ऑल नो, जहाँ पे हम पढ़ने जाते हैं। सो ऑल गुड नेबरहुड्स हैव अ स्कूल। एक अच्छे पड़ोस में, एक अच्छे एरिया में हमारे पास एक स्कूल भी होता है। चिल्ड्रन गो टू स्कूल टू लर्न, रीड एंड राइट। बच्चे स्कूल में पढ़ने, लिखने और समझने जाते हैं। दे ऑल्सो लर्न गुड हैबिट्स। वो वहाँ पे अच्छी आदतें एंड मैनर्स, एक अच्छी आदतों को भी सीखते हैं। नाउ वी हैव द टॉपिक ऑफ पार्क। अब हमें पता है पार्क क्या होता है। हम सभी के पड़ोस में, नेबर में हम देखते हैं कि पार्क है। हमारे नेबरहुड में पार्क होता है जहाँ पे हम घूमने जाते हैं, समटाइम्स मॉर्निंग, समटाइम्स इवनिंग एंड समटाइम्स एट द बोथ टाइम। सो लेट्स लर्न अबाउट इट। देयर इज एट लीस्ट वन पार्क इन एवरी नेबरहुड। हर एक पड़ोस में, हर एक एरिया में, लोकेलिटी में हम देखते हैं कि एक पार्क तो होता ही होता है। सो अ पार्क हैज लॉट्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स। एक पार्क में लॉट्स ऑफ प्लांट्स एंड लॉट्स ऑफ ट्रीज होते हैं। इट ऑल्सो हैज स्विंग्स, अ जॉगिंग पाथ एंड अ फ्यू बेंचेस। इसमें स्विंग्स मतलब कि झूले, जॉगिंग पाथ जहाँ पे आप जॉगिंग करते हैं, एंड अ फ्यू बेंचेस और रेस्ट करने के लिए कुछ बेंचेस भी होते हैं। चिल्ड्रन प्ले एंड एल्डरली पीपल टेक अ वॉक और एक्सरसाइज इन द पार्क। बच्चे पार्क में खेलते हैं, बड़े लोग वहाँ पे घूमते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज पुलिस स्टेशन। एवरी नेबरहुड हैज इट्स पुलिस स्टेशन। हर एक एरिया में, हर एक पड़ोस के एरिया में हम देखते हैं कि एक पुलिस स्टेशन तो होता है। Policemen and policewomen work there and help to keep the neighborhood safe from thieves and burglars. So, पुलिसमैन और पुलिसवुमेन क्या करते हैं? हमारी हेल्प करते हैं, हमें सेफ रखते हैं फ्रॉम द थीव्स एंड द बर्गर्स, चोर और डाकू वगैरह से। ओके, सो हमारा पुलिस स्टेशन हमें हेल्प करता है ताकि हमें हमारे सामानों की चोरी ना हो। ओके, हमें ये चीज़ की फैसिलिटी अवेल कराता है। नाउ इफ़ वी हैव टू कॉल द पुलिस, अगर हमें पुलिस को कॉल करना है, कभी नीड पड़े और हमें बुलाना है, वी कैन डायल 100 ऑन द टेलीफोन। तो हम सिर्फ टेलीफोन पे 100 को डायल कर सकते हैं और हेल्प को ले सकते हैं। वहाँ से हमारे पुलिस स्टेशन से हमारे हेल्पर्स आ जाएंगे। नाउ वी हैव द टॉपिक ऑफ पोस्ट ऑफिस। सो when we want to buy envelopes, stamps and postcards, we go to a post office. जब भी हमें envelopes या फिर stamps या फिर postcards खरीदने होते हैं तो हम पोस्ट ऑफिस पे जाते हैं। We can also post letters and parcels to our family and friends from the post office. So जो भी हमारे relatives होते हैं, friends होते हैं जो कि दूर रहते हैं, हम उनको invitation cards, parcels and so many letters kind of things हम उन्हें भेज सकते हैं with the help of post office. Then we have hospital. We all know what hospital is. जब भी किसी पेशेंट को, किसी इंसान को कोई दिक्कत आ जाती है, बीमारी लग जाती है, डिसीज हो जाता है, then he go to the hospital to cure it. Okay? So hospital. We go to a hospital when we are sick. जब हम बीमार होते हैं हम हॉस्पिटल जाते हैं। A hospital has many doctors and nurses who help us get well. हॉस्पिटल में बहुत सारी नर्सेज हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं जो कि हमें सही करने में हेल्प करते हैं। A hospital has an ambulance to bring in sick and injured people in case of an emergency. हॉस्पिटल में हमेशा एम्बुलेंस होती है जो जब भी कोई एक्सीडेंट हो या फिर कोई बहुत ज़्यादा बीमार इंसान हो, इमरजेंसी के केस में उसे अपने हॉस्पिटल तक लाने के लिए। नाउ
If there is an emergency, we can dial 102 to call an ambulance. So, जब भी कोई emergency का case आए in respect of hospital, we can just dial 102 to call an ambulance. Ambulance will come and then the patient can reach the hospital at the time. Here we have no move. A supermarket is one such place where you can get all the things like fruits, vegetables, rice, pulses, breads and biscuits. So, एक supermarket वो एरिया होता है, वो मॉल होता है जहाँ पे सारी तरह की चीज़ें जो हमें खरीदनी हैं वो मिल जाती है at the one place at the time. Okay? So, इसीलिए सुपरमार्केट में लोग जाना आजकल ज़्यादा इजी समझते हैं. Now we have the topic of bank. A bank is a place where people keep their money. So, बैंक एक ऐसा place है जहाँ पे लोग पैसे रखते हैं, पैसे जमा करते हैं, सेव करते हैं. We can deposit money or withdraw the money that we have kept in the bank. So, जो भी पैसे हमने बैंक में रखे हैं हम उसमें और डिपॉजिट भी कर सकते हैं और वहाँ से विड्रॉ भी कर सकते हैं. डिपॉजिट मीन्स जमा करना एंड विड्रॉ मीन्स वापस निकालना. ओके. नाउ वी कैन ऑल्सो कीप वैल्यूएबल सेफ इन अ बैंक. हम हमारी कीमती चीज़ों को भी बैंक में रख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आवर ज्वेलरी एटसेट्रा. ओके. नाउ वी हैव फायर स्टेशन. व्हाट इज फायर स्टेशन? If a fire breaks out, we call the fire station to help us put out the fire. कभी भी अगर आग लग जाती है तो हम फायर स्टेशन से हेल्प मांगते हैं ताकि हम फायर को ख़त्म कर सकें, बंद कर सकें, बुझा सकें. A fire station has red colored van. फायर स्टेशन के पास रेड कलर बड़ी बड़ी वैन होती हैं. They are called fire engines that firefighter used to put out a फायर. सो वो रेड कलर वैन को हम फायर इंजन्स कहते हैं. एंड जो फायर फाइटर्स होते हैं वो उसको यूज़ कर कर हमारे आसपास एरिया में जब भी फायर लग जाए तो उसको बुझाने में हेल्प करते हैं. If there is a fire in the neighborhood, we can dial 101 to call the fire station and to get the facility of fire engines. ओके. सो जब भी कभी आग लग जाती है हमारे नेबरहुड में सो हम 101 को डायल कर सकते हैं ताकि हम फायर इंजन्स को बुला सके फ्रॉम द फायर स्टेशन. ओके. दे कैन कम फॉर आवर हेल्प. नाउ वी हैव क्विक चेक. वी कैन बाय स्टैम्प्स फ्रॉम द. सो हम स्टैम्प्स कहाँ से खरीद सकते हैं? यस, यू आर राइट, पोस्ट ऑफिस. We go to dash when we are sick. So this you have to write here. जब भी हम बीमार पड़ते हैं हम कहाँ जाते हैं? Yes, यहाँ पे आपको हॉस्पिटल लिखना है. Now let's do it. Draw a picture of your neighborhood park and color it. Try to draw a picture of a park which is in your neighborhood and then try to color it. Okay? Now we have neighborhood is important for us. We should make sure that it is clean. एक neighborhood, एक अच्छा healthy clean neighborhood हम सभी के लिए बहुत important है और अगर हमारे पास है तो हमें उसे clean रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए for us only. Okay? Now we have keywords. So first is neighborhood. Neighborhood is the place where we live. What is neighbor? People who live in a neighborhood. जो भी people neighborhood में रहते हैं उन्हें हम neighbors कहते हैं. Ambulance, a vehicle that takes us to hospital in case of an emergency. एक ऐसा vehicle जो हमें emergency के case में hospital ले जाता है. Now what is emergency? A sudden serious situation that needs immediate action. एक अचानक से हुआ ऐसा action जिसको हमें फटाफट जल्दी से immediately सही करना हो. Okay? Now parcels, that is known as packets also. Now what is valuable? Jewelry and important documents. So valuable means जिनकी बहुत ज़्यादा कीमत हो, like our important documents and our jewelry. After that we have to sum up. A market has many shops that sell a variety of things. Market के पास
बहुत सारी शॉप्स होती हैं जिसमें से हम वैरायटी ऑफ थिंग्स को परचेज करते हैं, वहाँ पे सेल हो रहा होता है. Then a park has lots of trees and plants. It also has swings for kids and few benches for some elder people. Policemen and policewomen work from the police station. जो पुलिसमैन और पुलिसवुमेन होते हैं वो सब पुलिस स्टेशन से वर्क करते हैं. Now we go to a hospital when we are sick. जब भी हम बीमार पड़ते हैं हम हॉस्पिटल जाते हैं. A fire station has red colored vans called fire engines that firefighter use to put out a fire. जो हमारे पास फायर स्टेशन होती है उन पे रेड कलर वैन्स होती हैं जिन्हें हम फायर इंजन्स कहते हैं और वो फायर फाइटर यूज़ करके हमारे हेल्प करते हैं. Now we have test your learning. Here we have some fill in the blanks and some true and false and some questions. So this is about our exercise part. So student, by here we have completed our chapter. On the basis of the explanation, you people have to do this exercise, each and every question by yourself. I hope each and every concept of this chapter is getting totally clear to you. So if you found any query, please go once again through this video so that your concepts are totally clear. I will meet you in the next video with another chapter. Meanwhile, keep on learning. Take care. Bye bye.